हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स नसीली मौत। महाबली शेरा, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। महाबली शेरा असहाय हाल में लटका हुआ था। ठीक मौत के मुहाने पे मौत का भयानक तांडव करता नजर आ रहा था। महाबली कहलाने जाने वाले इस शख्स के चेहरे पे आंखों में रह रहकर नाच उठी थी दहशत। नीचे स्थित उस कुंड को देखकर जिसमें बिजबिजा रही थी वे सैकड़ों हजारों तरंतुला जाति की खतरनाक मकड़ियां जो अपने शिकार को देती थी एक भयानक खौफनाक नसीली मौत। सावधान पाठकों, महाबली शेरा को मिलने जा रही है खौफनाक नसीली मौत। इसीलिए इस कॉमिक्स के पेज पलटने से पहले अपने धक धक करते दिल को जरूर चेक कर लें, कहीं वो उछलकर आपके गले में ना आ जाए। नदी की तेज लहरों के साथ बह रहे लकड़ी के लट्ठे से बने इस तख्ते पर बंधे थे यह आदिवासी युवक। नहीं नहीं जानते थे कि कुछ पल बाद ही उन्हें मिलने वाली थी मौत, सिर्फ मौत, क्योंकि लहरें उन्हें नदी के उस हिस्से की तरफ ले जा रही थी जो खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था। लपलपा रही थी उनकी जीभें, मानो का गंध पाकर धीरे धीरे कम हो रहा था जिंदगी और मौत के बीच का फासला, जिसमें 100% मौत ही होनी थी। लेकिन तभी मौत की इस जीत के हार में बदलने आ पहुंचा वो जंगबाज जो था सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा। हटो पीछे, मेरे होते बेगुनाहों के शरीर को तुम्हारे गंदे दांत छू भी नहीं पाएंगे। तुरंत ही अपने दुश्मनों की तरफ पलटे वे इंसानी मांस के भूखे भेड़िए। ओह, अब इनका निशाना मैं हूँ, लेकिन मैं न केवल इनसे अच्छी तरह निपटना बल्कि इन्हीं के खिलाफ करना भी जानता हूँ। काई की तरह एक मगरमच्छ के पेट को फाड़ता चला गया चाकू, जिसे देखकर पागल से हो गए बाकी मगरमच्छ। यह अपने साथी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, यही मौका है यहाँ से बच निकलने का। अगले ही पल तीर से लहरा उठे महाबली शेरा का हाथ काट दिया उन आदिवासियों युवकों के बंधन और उन्हें लेकर किनारे आ गया। किनारे पर उन आदिवासियों युवकों को गौर से देखा महाबली शेरा ने तो लगभग उछल ही पड़ा। यह तो जुगार कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थोरमा और गंजारा है, और दोनों ही बुरी तरह नशे में झूम रहे हैं। इनकी यह हालत कैसे हुई और कौन है इसका जिम्मेदार, यह तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। जंगल के बादशाह ने जल्दी ही ढूंढ ली इन दोनों को होश में लाने की औषधि। ओ हिम्बू, उम्मीद है इनसे इन दोनों का नशा कुछ ही पलों में हरण हो जाएगा। महाबली शेरा की मेहनत जल्द ही रंग लाई। ओह, होश आ रहा है इन्हें, अब खुलेगा सारे रहस्य। उफ, सोना के जंगलों का सबसे अधिक शक्तिशाली कबीला जुगार, जिसमें आज छाया हुआ था कब्रिस्तान सा सन्नाटा। मौत सा मातम नृत्य कर रहा था हर कबीले वासियों के चेहरे पे। और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर कबीले की मुखिया जंजाली का भाई कुंजला अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। कुंजला, मेरे भाई, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया कुंजला? आंखों के समुद्र में छाया आंसुओं का जवार जब थमा तो पास ही खड़े राजवैद की तरफ पलटी जंजाली। वैद्य जी, क्या हुआ मेरे भाई को? अचानक क्यों अपनी बहन को अकेला छोड़कर चला गया वो? कुंजला की मौत अचानक नहीं हुई है जंजाली। उसकी मौत का कारण है वह जहर जिसे कई दिनों से वो रोजाना ले रहा था। उसी नशे ने इसकी जान ली है जंजाली। जो कुंजला और उस जैसे सैकड़ों नौजवानों को ना जाने कहां से और किस रूप में मिलता है। और जैसे आज कुंजला मरा है, वैसे ही एक दिन अपने व अन्य कबीले के सैकड़ों नौजवान भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। घायल शेरनी सी दहाड़ उठी जंजाली। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस जंगल के नशीले मौत की आग में झोंकने वाले दरिंदों को तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। खोज निकालूंगी मैं उन्हें, चाहे वे पाताल में भी क्यों ना छिपे हुए हों। जंगल का यह भयानक हिस्सा जहां जंगलवासी दिन में आने के ख्याल से भी कांप उठते हैं। आज इतनी रात गए भी इतने जंगली नौजवान क्यों इकट्ठे हैं यहाँ? किस चीज की चाह खींच लाई है इन्हें यहाँ? कहीं यह शहरी ही तो नहीं थे उनके यहाँ होने का कारण? माल हम ले आए हैं, तुम उसे खरीदने के लिए सामान लाए हो? गूंज उठा सवार। हाँ हाँ हाँ,
शाबाश, एक एक करके आओ और माल ले जाओ। तुरंत ही, यह लो, एक मुझे दे दो, मैं अपने देवता का ताज ही उठा लाया हूँ, मुझे दो देना। मुझे भी दो ही देना, क्योंकि मैं तो अपना देवता ही उठा लाया हूँ। हम कुछ नहीं ला सके हैं, लेकिन हम भी थोड़ा माल दे दो, हम सब अपने आप को तुम्हारे हाथ बेचते हैं। उफ, क्या था वह जिसके लिए अपनी धन दौलत, अपने देवता और यहाँ तक कि खुद को भी उन दरिंदों के हाथों सौंपने के लिए तैयार थे जंगली नौजवान। तरंतुला, यही नाम तो है इस डिबिया में बंद उस विशेष मकड़ी का जो हमें दूसरी दुनिया की सैर कराएगी। तरंतुला, आजमाओ तो खुद जान जाओ। तरंतुला नाम उस विशेष मकड़ी से समय को कटवाकर मस्ती के सागर में डूबने की तैयारी में व्यस्त हो गए जंगली युवक, जबकि शहरी व्यस्त हो गए थे ठहाका लगाने में। एक एक तरंतुला के लिए यह जंगली हमें हजारों लाखों रुपए के सामान लाकर देते हैं, और फिर ऐसा ऐसा हो भी क्यों ना। तरंतुला के काटने से जो नशा होता है वह विश्व के किसी भी नशीले पदार्थ से नहीं होता, और एक बार जिसे तरंतुला का चस्का लग गया वह मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इस जहरीले नशे की बदौलत ही बॉस ने जंगल के सारे कबीले के वासियों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें विदेशों में बेचने का प्लान बना रखा है, और इसी की बदौलत बॉस इस जंगल पर राज करने का सपना देख रहे हैं। तभी गूंज उठा जैसे सैकड़ों कोड़ों की फटकार सा स्वर, तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं हो पाएगा दुष्टों, क्योंकि जंजाली के कहर के जाल में फंसकर तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी तुम्हारा सपना। तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? जंगली कबीलों का एक एक नौजवान मेरे गुप्तचरों की निगाहों में था, उन्हीं का पीछा करते यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। आ तो पहुंची हो तुम सब यहाँ, लेकिन जिंदा बचकर एक भी वापस नहीं जाएगा यहाँ से। लोमड़ी सी चपलता से गोलियां से बची जंजाली के कोमल कंठ से गूंजी वह मेघ गर्जना, थोरमा गंजारा हमला। तुरंत ही जुगार्स कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के हाथ से छूटे उनके हथियार, जो मौत बनाते चले गए शहरियों को। आई खचाक, जंजाली भी कहाँ कम थी वीरता के मामले में। खचाक आसां। एक पल बाद ही बाजी जीत चुके थे जंजाली, थोरमा और गंजारा। बोल, कहाँ रहते हैं तुम्हारा सरदार, वरना जहर बुझा या भाला घोंप कर दूंगी तेरी खोपड़ी में। मुझे छोड़ दो, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। मौत के भय ने टेप रिकॉर्डर की तरह चालू कर दिया उसे। फिर अपने साथियों योद्धाओं की तरफ लटकी। सब कुछ जानने के बाद बस अब मर तू भी। खचा। फिर अपने साथियों योद्धाओं की तरफ पलटी वह सिंहनी। साथियों, जंगल में स्थित मकड़ी घाटी की तबाह करने चलना है। हमें उन्हें मौत की नींद सुलानी है, हमें जो इस जंगल को शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा जंजाली। निकल पड़ी जंजाली अपने दो योद्धाओं के साथ मकड़ी घाटी में मौजूद जहर के व्यापारियों के एक पूरे गिरोह से लोहा लेने। लेकिन जंगल में रहने वाले वे कोमलांगी नहीं जानती थी कि शत्रु अत्यधिक आधुनिक साधनों से लैस हैं। इन तीनों में से एक भी बचकर वापस नहीं जाएगा। जल्दी ही तीनों घेर लिए गए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो। उठाने के बजाय तीनों के हाथ बिजली की सी तेजी से चले। तड़ाक। अगर जीवन से जरा भी मोह होता तो इधर क्यों आते। अपनी हिम्मत और असाधारण फुर्ती के बल पर तीनों ने साबित कर दिया था कि वे गजब के योद्धा थे। तड़ाक। ओह, लेकिन इसका क्या किया जाए कि इनका पाला उन हथियारों से पड़ा था जो आधुनिक दुनिया के उत्कृष्ट नमूने थे। बड़ा बेहोश होकर नीचे आ गिरे तीनों। तीनों को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को उस शख्स के सामने पाया जिसका नाम था स्पाइडर। स्पाइडर, जहर बेचने वाले का सरगना, जो इस समय अपनी आंखों में शैतानी भाव लिए घूर रहा था उन तीनों को। स्पाइडर की दुनिया तबाह करने आए थे तुम। ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हें जिसे देखकर मौत का कलेजा भी थर्रा उठेगा। और तुम्हें तो मैं अरबियन कंट्री के किसी शेख के हाथों बेचकर लाखों रुपए कमाऊंगा।
फिर दहाड़ उठा स्पाइडर, इंजेक्शन लाओ। तुरंत ही दो व्यक्ति इंजेक्शन लेकर उपस्थित हुए। इन दोनों की नसों में भर दो। इंजेक्शन में भरा तंतुला मकड़ी का घातक नशा। नहीं नहीं, थोरमा और गंजारा के लाख प्रतिरोध के बावजूद उनकी नसों में पहुंचा दिया इंजेक्शन में भरा नशा। ओह! अगले ही पल नशे में झूम उठे थोरमा और गुंजारा। इन दोनों के बांधकर इंसानी मांस के भूखे मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ दो। देखते हैं तरंतुला मकड़ी के नशे में चूर ये लड़के कितनी देर तक मौत के पंजों से बच पाते हैं। चीख उठी अपनी साथियों को हालत देखकर जंजाली। नहीं, मत खेलो यह शैतानी खेल। रोक लो उन्हें, रोक लो। हा 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 हा, अब तो मौत भी उन्हें मौत के भयानक जबड़े में फंसने से नहीं बचा सकती। हा 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 हा। सही कहा था स्पाइडर ने, लेकिन हमारे लिए फरिश्ता बनकर तुम आ पहुँचे महाबली। मौत के भयानक जबड़े को तोड़कर तुमने न केवल हमारे प्राण बचाए बल्कि तरंतुला मकड़ी के घातक जानलेवा नशे से भी हमें छुटकारा दिलाया। इतना बोलकर चुप हो गया थोरमा, और उसके चुप होने के साथ ही दहाड़ उठा महाबली। जंगल में नशीली मौत का खेल खेलने वाले उन शैतान खिलाड़ियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेस्तनाबूद कर डालूंगा मैं उन दरिंदों को। हम भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं महाबली, क्योंकि हमने अपने पर हुए एक एक जुल्म का उन दरिंदों से बदला तो लेना ही है, साथ ही कबीले की मुखिया जंजाली को भी उनके चंगुल से छुड़ाना है। तुरंत ही तीनों जंगबाज जहर के व्यापारियों का काल बनकर वहां से रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर बाद वे सामने जो मकड़ी रूपी घाटी दिख रही है महाबली, वही अड्डा है उनका। हमें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, यहाँ कदम कदम पर खतरा हो सकता है। महाबली शेरा का शंका निर्मूल नहीं थी। उसका पता उन्हें नीचे आते ही चल गया। साए उफ, बचो उफ, अगर एक पल के सावे हिस्से की भी देर हो जाती तो हमारी लाश बिछी होती वहां। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। गोलियां तो अभी भी बरस रही है। गोलियां की इस बाढ़ को रोकना होगा, वरना हम अंदर नहीं ईश्वर के पास पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा किया कैसे जाए? अचानक थोरमा के गले में पड़े सोने के लॉकेट को देखकर चिहुक उठा शेरा। सूर्य की रोशनी में चमकते तुम्हारे इस कुंदन के लॉकेट की चमक शायद एक पल के लिए गोलियां बरसाते उन व्यक्तियों का ध्यान बट सके। मैं समझ गया महाबली, क्या करना चाहते हो तुम। तुरंत ही उफ, यह चमक सिर्फ एक पल के लिए चमकी। चमक ने विचलित किया था उन्हें, और बस इतने ही समय में महाबली शेरा मौत बनकर आ पहुंचा उन तक। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।